चाय। सुनी, सुनी, तुमने मुझे माँ कहा। बेटा तुमने मुझे माफ कर दिया। सुनी, मैं जानती हूँ तुमने मुझे माफ कर दिया, फिर भी एक बार मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जानती हूँ मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। आज मेरी अपनी औलाद मुझे छोड़कर चली गई और तुम मेरा साथ दे रही हो। बस एक बार अपनी जुबान से कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अम्मी अभी कैसी बातें करी? मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? मुझे पता था तुम यही कहोगी। कितनी अच्छी हो तुम देख लेना, मैं हसाम से भी माफी मांगूंगी और वो मुझे माफ कर देगा। अम्मी मैं आपके लिए चाय लाई थी क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा बेटा प्लीज तुम हसाम से जब मिल लो ना उसे, उसे समझाओ, उसे कहना मुझे माफ कर दे। उसे बताना उसकी माँ बिल्कुल बदल गई है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग वापस आ जाए इस घर में और हम वैसे ही साथ रहें। जी जी मैं कह दूंगी। बेटा किरण कहाँ है? वो अपने कमरे में। उसे कहो कि तैयार हो जाए, उसे डॉक्टर के पास ले जाना। खैरियत? सुना नहीं था डॉक्टर ने कहा था उसके बहुत सारे टेस्ट कराने। आज तो मुझे एहसास हुआ है कि औलाद को कैसे रखते हैं, उसकी खुशियों का ख्याल कैसे करते हैं। बस बेटा दुआ करना कोई बड़ा मसला ना हो। चाह से कह दो। जी मैं बोल देती हूँ। तुम इतनी जल्दी मान जाओगी सोनी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेशक तुम जितनी जल्दी मान जाओ, लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं हूं। अब तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं मेरे बेटे, मेरे अपने बच्चे की जान की कीमत तुम सबको चुकानी होगी। किरण किरण तुम्हें अम्मी बुला रही हैं, डॉक्टर के पास जाना। मुझे नहीं जाना। क्यों? मैं ठीक हूँ। किरण अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा ना। टेस्ट करवाने में हर्ज ही क्या है? तुम्हें जाना चाहिए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कहीं भी जाने का। प्लीज जिद मत करो किरण, अम्मी वैसे ही बहुत अपसेट है। अगर तुम नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा फील होगा। अच्छा ठीक है, जाओ मैं आती हूँ।
ज़ारा सो रही है? सोया तो कोई भी नहीं, अपने कमरे में। रोशनी प्लीज संभालो उसे, वो भी बच्ची है, वो उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। हसाम, आपको नहीं लगता उसे अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए था? ये उसका अपना फैसला था रोशनी, मैंने या किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम उसे समझा तो सकते थे ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उसे अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है हसाम। रोशनी, मैं इसे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर नहीं आया हूँ और ना ही मैं उसे यहाँ से जाने का कह सकता हूँ। जितना मैं हर्ट हुआ हूँ उतना वो भी हुई है। हो सकता है कि ये उसका वक्ती गुस्सा हो। हाँ, मुझे तो आपका गुस्सा भी वक्ती ही लग रहा है। हसाम, हमें इन मामलात को उन रास्तों पर नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। तुम अब भी चाहती हो कि मैं? नहीं हसाम, मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रैक्टिकली ही नामुमकिन है। आप अपने पेरेंट्स से नाराज नहीं हूं उनसे, ताल्लुक खत्म कर चुका हूं। ये सब कुछ मुमकिन नहीं है हसाम। रोशनी, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि दरवाजा खुला छोड़ दीजिए हसाम। जाने वाला लौट कर जरूर आता है और जो गलती करते हैं वो सुधर भी जाते हैं। और एक आखिरी बात, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ हसाम कि सिर्फ पैदा करने वाले माँ बाप नहीं होते। जानता हूं मैं। रोशनी, मुझे मत पढ़ाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम क्या समझती हो खुद को कि तुम बहुत समझदार हो? बुरा करने वालों का अच्छा सोचती हो तुम असीम हो रोशनी। तुम हो, मैं तुम जैसा नहीं हूं रोशनी। हसाम, बस अकेला छोड़ दो मुझे। भाई साहब, आज मैं आप लोगों से बहुत अहम बात करने के लिए आई हूँ। जी, आप कहिए। वो असल में हम चाहते हैं कि किरण को अपने घर वापस ले जाएं और वो इद्दत भी हमारे घर पर ही गुजारे। अच्छा, हम नहीं चाहते। भाई साहब, उसकी उम्र बहुत कम है और हम चाहते हैं कि उसकी दूसरी शादी करवा दें। जो काम कल होना है वो आज ही हो जाए तो क्या बुरा है? आपका क्या ख्याल है? आप ठीक कह रही हैं। आपको पूरा हक है अपनी बेटी के बारे में सोचने का। कोई हर एक तो हमारी तरह बदनसीब नहीं होता ना, जो अपनी औलाद को धोखा दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अमान का शोक पूरा होने तक आप किरण को यहीं रहने देती, क्योंकि वो इस घर में अमान की वजह से ही आई थी। भाई साहब, औलाद का शोक तो सारी जिंदगी चलता है, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस वक्त आपकी हर बात, हर तंज सह सकता हूँ। जो जी में आए आप कह लें। साफ बात यह है कि मैं किरण को लेने के लिए आई हूं और मैं उसे लेकर जाऊंगी। आप कोई भी बहाना कर लें, मैं उसे यहां रहने नहीं दूंगी। आप बुलाइए किरण को, मैं उससे बात करती हूँ। वो हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल? क्यों? क्या फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई? नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। यूं ही चेकअप के लिए गई है। मुमताज और जूनी भी उसके साथ हैं, बस आते होंगे। और रोशनी, वो कहाँ है?
वो कल रात को अपने शौहर को लेकर यहाँ से चली गई। क्या? रोशनी यहाँ से चली गई? लेकिन कहाँ? अपने घर, जहाँ उसे होना चाहिए था। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली हैं। आप क्या सच कह रही डॉक्टर साहिबा? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हाँ, मुझे बता सकती हैं बेटा है या बेटी? ये सब तो हम इतनी जल्दी नहीं बता सकते, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ ही दिन पहले तो अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया और आज मुझ पर इतना बड़ा करम कर दिया। बस इसलिए दिल में आया कि बेटा हो जाए। मुझे बिल्कुल यही लगेगा जैसे मेरा अमान मेरे पास वापस आ गया। बेटा दुआ करो और अपना बहुत ख्याल रखना, मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाने देना, बस अपने पास रखूंगी तो। जलील साहब नहीं आए, उनको भी तो आना चाहिए था। जी भाई साहब, असल में हम लोग ज़रा पुराने ख्यालात के लोग हैं। हमारे यहाँ बेटियों के घर आना जाना मुनासिब ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए वो। अरे छोड़ें, अब तो ये पुरानी बातें हो गई, अब कौन निभाता है इन बातों को। वैसे अच्छा है कि आप आ गई। मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्यों, क्या हुआ? मैं तो पहले आपको फोन करने वाली थी। समीर साहब, हमारी किरण बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। कुदरत हमें हमारा अमान हमारी झोली में फिर से डाल रहा है। क्या वाकई आप सच कह रही हैं बहन? किरण माँ बनने वाली है? अब मुझे लगता है कि शायद अमान के दुख से निकलने का कोई रास्ता बन जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, जीती रहो। मैं जुनैरा को देख के आती हूँ। रोशनी, ज़ारा, मैं सोच रही थी काम खत्म करके तुम्हारे पास आकर बैठूं। एक्चुअली रोशनी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी? पर किस लिए? मैंने आपको गलत समझा, जबकि मैं खुद गलत थी। मुझे लगा कि आप। नहीं ज़ारा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। वो वक्त ही कुछ ऐसा था। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो शायद वही करती जो तुमने किया। ये तो आपका बड़ापन है कि आप इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ। अच्छा बस, भुला दो इन बातों को, क्योंकि मैंने भी भुला दिया। एक अच्छी सी चाय बनाते हैं और चल के बातें करते हैं। चल। हम तो समझे थे आप हमारी हमदर्दी के लिए आई हैं। हमें नहीं पता था कि आप तो मरे हुओं को मारने आई हैं। मैं किसी हाल में भी किरण को इस घर से नहीं जाने दूंगी, और खासकर इस वक्त जब इस घर की सारी खुशियां उसके हाथ में। मेरा ख्याल है कि इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती। कि किरण यहाँ रहेगी
या मेरे साथ जाएगी।